नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर आज इंग्लिश सीखने के लिए हम यहां पे फिर से एक स्टोरी की ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आज की स्टोरी रशियन फोक टेल यानी कि रशियन लोक कथा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगा, जिसके लिए आप लोग कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर बैठा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है यानी कि शीर्षक है टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी होती है बुद्धि, होशियारी, बुद्धि बोलते हैं ना, उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऑफ यानी का, टेस्ट यानी परीक्षण, परीक्षा भी बोल सकते हैं, बुद्धि की परीक्षा या फिर बुद्धि का परीक्षण। चलिए देखते हैं किसकी बुद्धि का कौन परीक्षा लेता है। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल किंगडम ऑन द बैंक ऑफ रिवर पोर्ट। अब देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताएं वॉज, वर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है समझ जाइए, सब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वैसे तो देयर यानी वहां होता है, लेकिन वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वॉज यानी था। अ ब्यूटिफुल किंगडम, एक सुंदर राज्य था। ऑन यानी पर, द बैंक ऑफ रिवर पोर्ट यानी पोर्ट नदी के किनारे, पोर्ट नदी के किनारे पर एक सुंदर राज्य था। तो बैंक यानी किनारे को भी बैंक कहा जाता है। इट्स नेम वॉज लीगोलैंड। लीगोलैंड, इसका नाम लीगोलैंड था। इट्स यानी इसका, उसका ऐसे यूज किया जाता है। लीगोलैंड वॉज रूल्ड बाय अ किंग नेम्ड, लेवनर लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से लेवनर लिखा हुआ है। Who was famous of his wisdom। ये एल नहीं, किसी का नाम यदि होता है तो वो क्या बोलते, कैपिटल होता है तो ये आई होगा, इवेनोर होगा। मेरे ख्याल से क्या होगा, ये इवानोर है, इवानोर, क्योंकि एल यदि होता तो कैपिटल में एल होता, किसी का भी नाम है तो ये आई कैपिटल होगा। फॉन्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि देखिए एल को आई भी ऐसे लिखते हैं और एल को भी फॉन्ट में देखिए ऐसे ही लिखा जाता, तो कई बार लेकिन हाँ किसी का नेम है, यदि लेवनोर नाम होता तो एल को कैपिटल में लिखते, और एल कैपिटल में नहीं है मतलब ये आई कैपिटल है। तो इसका नाम है इवानोर। क्या नाम है, इवानोर। तो एक राजा था जिसका नाम इवानोर था। हु यानी जो होता है, वॉज फेमस जो प्रसिद्ध था, फॉर हिज विजडम, फॉर यानी के लिए, हिज यानी अपनी, विजडम यानी बुद्धिमानी, अपनी बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन छूट रहे हैं, अभी याद आ गया मुझे, अब ज्यादा ध्यान देता हूं मैं। तो लीगोलैंड वॉज रूल्ड बाय यानी लीगोलैंड पर, है ना, राज किया करता, किसके द्वारा राज था, अ किंग, एक राजा, नेम्ड यानी नामक, ऐसे होगा। तो लीगोलैंड पर इवानोर नाम का एक राजा राज करता था, उसके द्वारा राज किया जाता था, इसलिए बाई का यूज किया गया है। ठीक है, रूल्ड बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा राज किया जाता था जिसका नाम इवानोर था, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए क्या हुआ, ये राजा है बहुत प्रसिद्ध, ये कौन अभी आपको पता चल जाएगा। हाँ यहां तक कर लेते हैं। वन डे, एक दिन, अ मैन नेम्ड लीजा केम टू द कोर्ट। एक आदमी, नेम यानी नामक या नाम का, लीजा नाम का एक आदमी, केम यानी आया, टू द कोर्ट दरबार आया। तो कहाँ आया, किसके पास आया, कोई जगह, स्थान, कोई व्यक्ति का नाम, उसके पहले टू लिखा है तो ये प्रीपोजिशन बन जाता है, जगह बताता है किसके पास गया, कहाँ गया, ऐसे। तो दरबार में आया, किसके दरबार में, ऑफ इवानोर के दरबार में एक दिन लीजा नाम का एक व्यक्ति आया। ही प्रेड, योर मेजेस्टी, ही यानी वह या उसने, प्रेड यानी होता है प्रार्थना की, प्रे का सेकंड फॉर्म प्रेड, उसने प्रार्थना की। योर मैजेस्टी, महाराज, आई कम टू योर कोर्ट, है ना, मैं आपके दरबार आया हूं, टू सीक एन एम्प्लॉयमेंट। सीक यानी होता है मांगना, किसी से कुछ चीज मांगने को सीक कहा जाता है। एन एम्प्लॉयमेंट, सीक यानी तलाश को भी, है ना, तो सीक यानी मांगना, तलाश करना, ऐसे भी होता है। तो बोला कि नौकरी की तलाश में आया हूं, नौकरी मांगने आया हूं आपके पास। आई विल डू एनी जॉब, आई विल डू, विल का यूज फ्यूचर टेंस में करते, गागी के, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। विल हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू यहाँ पे मेन वर्ब है। डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं
और मेन वर्ब के रूप में भी यूज, यहाँ पे मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है। आई विल डू यानी मैं करूंगा, एनी जॉब कोई भी काम करूंगा। किसी ने मुझे कमेंट लिखा था सर सब्जेक्ट के बारे में आप मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई सब्जेक्ट होता है क्या। सब्जेक्ट तो सर विषय होता है, हिंदी इंग्लिश गणित ये होता है, या आपने बोला किसी व्यक्ति का नाम ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मुझे क्लियर नहीं होता, किसी ने कमेंट किया था, ठीक से ध्यान नहीं बट मुझे ध्यान में है। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट का मतलब यदि कोई काम हो रहा है या काम हुआ या काम होने वाला है, उस काम को करने वाला वो व्यक्ति वही सब्जेक्ट कहलाएगा। वो चाहे ही हो, यू हो, किसी का नेम हो, वो सब्जेक्ट आई यू वी दे, किसी का नेम, बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, उस काम को करने वाला। जैसे यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है, ही प्रेड उसने प्रार्थना की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, ही यानी उसने, ये सब्जेक्ट बन गया। प्रार्थना करने वाला कौन है, वह, यहाँ पे शी होता तो सी सब्जेक्ट बन जाती। राहुल प्रेड तो राहुल सब्जेक्ट बन जाता। तो जो वो काम को करता है, किया, करेगा या किया था, तो वो काम करने वाले व्यक्ति को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब वो व्यक्ति का नाम दिया हो, चाहे वह बोले चाहे उसे बोले, कुछ भी बोले, तो हम वहां पे उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहां पर देखिए कौन सब्जेक्ट है, आई विल डू मैं करूंगा, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूं, मैं काम कर रहा हूं ना, मैं करूंगा बोलो, तो ये आई सब्जेक्ट हो गया। बस ऐसे ही होता है। तो मैं कोई भी काम करूंगा। आई एम एन एजुकेटेड यंग मैन, मैं हूं, एन यानी एक, एजुकेटेड यानी क्या होता है, पढ़ा लिखा, ऐसे बोल सकते। यंग मैन यानी नौजवान हूं, नवयुवक हूं। मैं एक शिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान हूं। द किंग सेड राजा ने कहा। अब यहाँ पे सेड कहा, ये आपका वर्ब हो गया, और राजा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। राजा ने कहा ना, तो ये राजा सब्जेक्ट है। द किंग सेड वी कांट एम्प्लॉय यू विदाउट टेस्टिंग यू, तो इसे कांट भी बोलते, कई लोग कैंट भी बोलते। कैन नॉट तो कैन नॉट का कैंट बोल देते, कई लोग कांट भी बोल देते हैं, तो दोनों बोल सकते हो। वी कांट एम्प्लॉय, तो वी यानी हम, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, उसी को शॉर्ट में कैन बोलते हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी काम देना, उसे एम्प्लॉय कहते हैं। तो उसने कहा कि भाई हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। यू यानी तुम्हें, विदाउट यानी बिना, टेस्टिंग यानी परीक्षा लिए, यू यानी तुम्हारी, बिना तुम्हारी परीक्षा लिए हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते, टेस्ट लेना पड़ेगा आपको, ऐसे नौकरी नहीं लग जाता हमारे यहाँ। कम टुमारो यानी कल आओ, टू माई कोर्ट मेरे दरबार, बोले कल मेरे दरबार आइए। बट रिमेंबर लेकिन याद रखो, यू आर नॉट टू ब्रिंग एनी गिफ्ट फॉर अस, यू आर नॉट टू ब्रिंग एनी गिफ्ट फॉर अस, यानी तुम्हें मेरे लिए या हमारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाना है। याद रखिए कि आपको हमारे लिए कोई उपहार नहीं लाना है। बट लेकिन डोंट कम एम्प्टी हैंडेड विदाउट एनी प्रेजेंट। अरे ये क्या बात हुई, लेकिन बोल रहा है डोंट कम, डोंट क्या, डू नॉट को डोंट कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डोंट का यूज किया जाता है। लेकिन डोंट का मत आना, एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ, विदाउट एनी प्रेजेंट बिना किसी उपहार के खाली हाथ मत आना। दोनों बात बोल रहे राजा। पहले बोल रहा है कि याद रखिए आपको हमारे लिए कोई उपहार नहीं लाना है, फिर तुरंत बोल रहा है लेकिन ये भी याद रखिए कि खाली हाथ भी मत आना, बिना किसी उपहार के मत आना। पहले बोलता है कोई उपहार मत लाना, फिर बोल रहा है साथ ही साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि बिना उपहार के मत आना। दोनों बात हो रहा है, उपहार लाओ भी उपहार मत लाओ भी। अब ये कौन सी परीक्षा है, क्या किया जाए। द कोर्टियर्स लुक्ड एट द किंग पजल्ड। कोर्टियर्स, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों ने, ऐसा हो जाएगा। लुक्ड देखा, एट द किंग राजा की तरफ, पजल्ड यानी हैरानगी से, आश्चर्य से, दरबारी राजा की तरफ आश्चर्य से देखने लगे उन्होंने। लीजा बाउड हिज हेड, बाउड यानी तो झुकाना, तो उसका सर झुकाया। लीजा ने झुकाया अपना सर। एंड डिपार्टेड सेइंग, डिपार्टेड यानी प्रस्थान किया, वहां से चला गया, उसे डिपार्टेड कहते हैं। सेइंग कहते हुए, एज यू विश जैसी आपकी इच्छा, तो उसे हम कहते हैं एज यू विश, विश यानी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा मैं वैसे ही करूंगा, ये बोलते हुए चला गया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, लीजा शोड अप विथ अ व्हाइट पिजन इन हिज हैंड। लीजा शोड अप यानी क्या होता, लीजा के हाथ में क्या दिखा, विथ यानी साथ में, अ व्हाइट पिजन इन हिज हैंड, और उसने उसके हाथों में क्या दिखा, एक सफेद कबूतर उसके हाथ में दिखा, सफेद कबूतर लेकर आया था। पिजन यानी होता है कबूतर, है ना। ही बाउड बिफोर द किंग, वो राजा के सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, राजा के सामने सिर झुकाया।
या झुका, उसे बाउड कहा जाता है। एंड स्पोक और कहा, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक होता है, तो कहा बोल रहा हूँ, यहीं पे स्पीक्स होता तो वह कहता हो जाता है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन 3 फॉर्म होता है, तो हम सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, हियर इज माई गिफ्ट, यह मेरा उपहार है, ये रहा मेरा उपहार। तो उसे हियर इज माई, तो ये एस को ऐसा अपोस्ट्रोफी इज लिखा हुआ एक्चुअल में, हियर इज माई गिफ्ट, ये रहा मेरा गिफ्ट या ये मेरा उपहार रहा। एंड और देखिए, राजा ने उसे उपहार देने से मना किया था, बोला था खाली हाथ भी मत आना, तो वो उपहार लेकर आ गया। लेकिन क्या किया उसने, देखिए क्या दिमाग लगाया, कहा महाराज ये रहा आपका उपहार। एंड और एक्सटेंडेड द बर्ड टूवर्ड्स द किंग, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करना विस्तार करना, फैलाना, बढ़ाना, उसे एक्सटेंड करना बोलते हैं। तो उसने क्या किया, हाथ को बढ़ाया, किसकी ओर, राजा की तरफ, कबूतर को बढ़ाया, टूवर्ड्स यानी होते की ओर, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, टूवर्ड्स यू तुम्हारी ओर, टूवर्ड्स द किंग राजा की ओर, टूवर्ड्स द जंगल जंगल की ओर, तो टूवर्ड्स यानी किसी की ओर। तो उस पक्षी को, कबूतर को राजा की ओर बढ़ाया। एज द किंग एक्सटेंडेड हिज हैंड, और जैसे ही, एज यानी जैसे ही राजा ने, एक्सटेंडेड यानी बढ़ाया, हिज हैंड, जैसे ही राजा ने भी अपना हाथ बढ़ाया, द पिजन फ्लीव अप, यानी कबूतर उड़ गया, उसे फ्लीव ऑफ कहते हैं, फ्लीव ऑफ यानी उड़ जाना, टेक ऑफ, फ्लीव ऑफ वैसी बनता है। तो कबूतर उड़ गया, यानी वो जानबूझ से उड़ा दिया राजा को। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, तो राजा के लिए गिफ्ट तो लाया था, लेकिन राजा ने बोला मुझे गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए, मुझे गिफ्ट मत देना, तो राजा के लिए गिफ्ट लाया भी, राजा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया उसे छोड़ दिया, कबूतर उड़ गया, यानी कि उसकी बात रह गई। प्रेजेंट लाया भी और प्रेजेंट नहीं भी दिया। क्लियर हो गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, से का सेकंड सेड होता है। यू हैव पास्ड द फर्स्ट टेस्ट, तो हैव के साथ पास का थर्ड फॉर्म, पास का सेकंड फॉर्म भी पास्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी पास्ड होता है। यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, जैसे प्ले का प्लेड हो, ईट का ईटन हो, गो का गॉन हो, तो वर्ब में हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो यू हैव पास द फर्स्ट टेस्ट, यानी तुमने पहली परीक्षा पास कर लिया है, या तुम पहली परीक्षा पास कर चुके हो, दोनों बोल सकते हो आप, पास हो गए हो। देन, पास यानी उत्तीर्ण होना, देन तब द किंग गेव हिम अ स्मॉल पीस ऑफ थ्रेड, राजा ने गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे। हिम यानी उसे, स्मॉल पीस यानी छोटा सा टुकड़ा ऑफ थ्रेड, थ्रेड यानी धागे का, एंड डिमांडेड, डिमांड यानी क्या होता है, और मतलब मांग की, बोला कि मेरे लिए ये लाओ, बोला उसे डिमांड करना बोलते हैं, मांग करना। छोटा सा धागा का टुकड़ा देकर कहा, टेक इट, इसे लो, एंड गेट मी यानी मेरे लिए लाओ, तो गेट मी का यूज करते हैं, मेरे लिए लाओ, अ कुशन मेड आउट ऑफ इट, कुशन यानी होता है तकिया, ठीक है, मेड ऑफ, आउट ऑफ इट मतलब इसमें से, यानी इस धागे में से मेरे लिए मेड यानी बनाओ, एक तकिया बनाकर लेकर आओ। पिलो यानी भी तकिया होता है, कुशन को भी तकिया के लिए यूज करते हैं। छोटा सा धागा देके बोला इससे मेरे लिए तकिया बनाकर लाओ, बताइए उसमें क्या बनेगा। लीजा टुक द थ्रेड, तो लीजा ने उस धागे को लिया, टेक का सेकंड टुक हो गया, टेक टुक टेकन, तो सेकंड फॉर्म टुक, लीजा ने लिया, ऐसे बोल रहा हूं। एंड वेंट, और गया, ये भी सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट, और गया। अवे, वेंट अवे चला गया, सेइंग कहकर, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, वैसी बोलता था और चले, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। कोर्टियर्स गिगल, तो जो दरबारी थे, गिगल यानी वही हंसने को गिगल कहा, हंस पड़े। एज, क्योंकि, एज यानी जब होता है, के रूप में होता है, जबकि होता है ना, के का बहुत सारे होते हैं। क्योंकि दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि, विचार किया कि, लीजा वॉज एन इडियट, तो लीजा वॉज एन इडियट, एक इडियट यानी होता है बेवकूफ था, मूर्ख था, वॉज एन था, वो हंसने लगे, ये मूर्ख है, एक धागा से कहां से तकिया बना के लाएगा। बट इन द इवनिंग, लेकिन शाम के समय, लीजा सेंट अ स्ट्रॉ टू द किंग, लीजा ने सेंट यानी भेजा, सेंड का सेकेंड फॉर्म सेंट होता है, बस टी और डी के अंदर सेकेंड फॉर्म है, तो भेजा, यहीं पे लीजा भेजता है तो सेंड्स ऐसे हो जाता, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जुड़ जाता, क्योंकि लीजा किसी का नाम है। तो लीजा ने भेजा अ स्ट्रॉ टू द किंग। अब देखिए यहां पे स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, बहुत सारा मतलब होता है। यहाँ पे स्ट्रॉ यानी देखने दीजिए मुझे
थ्रू वन ऑफ द सर्वेंट विद रिक्वेस्ट प्लीज गेट मी ए हैंडलूम मेड ऑफ इट बाय मिडनाइट, आई विल ब्रिंग द कुशन टुमारो। हथकरघा लाओ, है ना। हाँ ठीक है, चलिए। ये स्ट्रॉ यानी देखिए पाइप को भी स्ट्रॉ कहते हैं और स्ट्रॉ यानी पुआल। हम लोग जैसे पैरा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो धान जब बुआई करते हैं, धान जो रहता है, तो जब धान को हम अलग कर लेते हैं उसके बाद जो उनका देखे ना पुआल बचता है, पुआल, तो छत्तीसगढ़ में पैरा बोलते हैं, उसे भी स्ट्रॉ कहा जाता है। तो एक पुआल भेजा राजा के पास, थ्रू यानी के द्वारा, वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी एक नौकर के द्वारा भेजा, विथ अ रिक्वेस्ट एक विनती के साथ। एक सेवक के हाथ राजा के पास एक पुआल भेजा, अनुरोध किया, प्लीज गेट मी अ हैंडलूम, कृपया गेट मी यानी मुझे प्रदान कीजिए, अ हैंडलूम मेड ऑफ इट। हैंडलूम यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिससे हथकरघा, जिससे तकिया वगैरह बनाए जाते हैं, उसे हथकरघा हैंडलूम कहा जाता है। ऐसे से घुमाने वाला गांधी जी चलाते चरखा, उसे हैंडलूम। तो कहा कि मेरे लिए एक हैंडलूम बनाया, मेड ऑफ इट बाय मिडनाइट यानी रात को, आई विल ब्रिंग द कुशन टुमारो, मैं कल तकिया ले आऊंगा। देखिए राजा को ही उल्टा पकड़ा दिए, बोले कि ये पुआल से मेरे लिए एक हथकरघा बनवा दीजिए, मैं कल तक तकिया ले आऊंगा। देखो राजा को उल्टा फंसा दिए, बोले पहले हथकरघा तो भेजो तब तो बनाऊंगा। लीजा हैड आउटविटेड द किंग। आउटविटेड का मतलब क्या होता है, यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी को धूल चटा देना, किसी को चकमा दे देना, उसे आउटविटेड कहते हैं। तो उसे राजा को चकमा दे दिया, राजा को निरुत्तर कर दिया। नेक्स्ट डे अगले दिन, द किंग सेंड टू लीजा सम फ्लावर सीड्स एंड आस्क्ड हिम। तो अगले दिन राजा ने फिर सेंड समझ के भेजा ऐसे लीजा को, कुछ फूलों के बीज, सीड यानी बीज, सीड्स यानी बहुत सारे बीज, बीजों को भेजा। एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, कुछ करने के लिए कहना भी होता है, उनसे कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स द नेक्स्ट डे। अगले दिन ही फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, फूल खिले हुए पौधे, फूलदार पौधे, ग्रोन यानी उगे हुए, आउट ऑफ द सीड्स यानी बीजों में से, यानी जो बीज भेजे थे बोले इन बीजों में से अगले दिन फूलदार पौधे उगाकर लाने के लिए कहा, ये बीज को रखो, कल मेरे लिए बढ़िया बढ़िया फूलदार पौधे ले आना, इसी बीज से उगने चाहिए। ये बड़ा असमंजस की बात है, कैसे करें क्या करें। लीजा सेंड टू एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो लीजा ने भी क्या किया देखिए, सेंड भेजा दो खाली कार्डबोर्ड, यानी क्या था, बक्सा को कार्डबोर्ड बोलते हैं, ऐसे हम लोग कार्टून वार्टून बक्सा नहीं बोल देते हैं, वो कार्डबोर्ड ऐसे बोल सकते हैं। तो उसने दो खाली बक्सा भेजा, थ्रू यानी द सेम मैसेंजर, मैसेंजर संदेशवाहक जो मैसेज ले आते हैं, संदेश ले आते हैं, विथ रिक्वेस्ट, फिर उसी संदेशवाहक से एक रिक्वेस्ट के साथ भेजा, दो डब्बा भेज दिया, कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, प्लीज कृपया सप्लाई मी, मुझे सप्लाई कीजिए, सप्लाई यानी प्रदान कीजिए, सम सनशाइन, कुछ धूप, एंड रेन और बरसात, इन दीज बॉक्सेस, इन बक्सों में, दीज यानी बहुत सारी चीज हमारे पास में है तो दीज का यूज करते हो, ऐसे ये जुड़ जाता है, इन बक्सों में धूप और बरसात भेज दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, इसकी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, धूप और बरसात भेज दीजिए, रातों रात मैं क्या करूँगा, धूप दिखाऊंगा, बरसात तो बढ़िया से फूल उग जाएंगे उसमें और ले आऊँगा कल, फूल खिल जाएंगे। अब राजा को फिर वो लगा, द किंग, मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स वर वेरी प्लीज्ड। अब जो राजा थे, मंत्री और जो दरबारी थे, वर यानी थे वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी बोलते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बोल सकते प्रसन्न थे, उसे हम प्लीज्ड बोलते, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। विद द क्लेवरनेस, क्लेवरनेस यानी चालाकी ऑफ लीजा, तो लीजा की चालाकी से, बुद्धिमानी से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश हुए, चतुराई भी बोल सकते हैं। द मिनिस्टर आस्क्ड द किंग, राजा ने मंत्री ने राजा से कहा, टू गिव देने के लिए, अ जॉब एक नौकरी, टू लीजा, तो लीजा को एक नौकरी देने के लिए कहा कि महाराज आप नौकरी दे दीजिए, तो बहुत होशियार है। बट द किंग वॉज डिटरमिन्ड टू फॉक्स लीजा, तो जॉब देने के लिए कहा, लेकिन राजा क्या था, डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड दृढ़ निश्चय, उसे डिटरमिन्ड कहते हैं, टू
फॉक्स लीजा, ये फॉक्स यानी क्या होता है, धोखा देने को फॉक्स कहा जाता है, ठीक है। उसे है ना धोखा देने के लिए, चालाकी करने के लिए दृढ़ निश्चय थे कि इसे किसी प्रकार से है ना, इसे हम क्या किया जाए, कुछ धोखा दिया जाए, कुछ किया जाए, तो दृढ़ निश्चय थे कि नहीं इसको तो हमें धोखा देना ही है। क्लियर, दृढ़ निश्चय थे कि इसको तो हम किसी प्रकार से, जो चालाक की ये लीजा है इसको तो ऐसे जाने नहीं देंगे भी, इतना आसानी से नौकरी देंगे नहीं। तो राजा दृढ़ निश्चय थे, तो डिटरमिन्ड कहते हैं। द किंग थॉट ऑफ पुटिंग लीजा थ्रू वन मोर इंटेलिजेंस टेस्ट बिफोर गिविंग हिम अ गुड जॉब। तो राजा ने विचार किया, देना चाहते थे नौकरी, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ और है ना दिमाग लगवाया जाए। तो राजा ने विचार किया, थॉट यानी सोचा, विचार किया, ऑफ पुटिंग लीजा, पुटिंग यानी डालना, लीजा को, थ्रू यानी में से, वन मोर इंटेलिजेंस टेस्ट, एक और बुद्धिमानी भरा परीक्षा से, बिफोर यानी पहले, गिविंग यानी देने के पहले, हिम यानी उससे, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी देने से पहले राजा ने एक और बुद्धिमानी भरा परीक्षा लेने का विचार किया कि नौकरी तो दूंगा लेकिन एक लास्ट टेस्ट लिया जाए, इसमें अगर पास हो गया तो पक्का इसे मैं जॉब दे दूंगा, क्योंकि बहुत कठिन परीक्षा थी। वो कौन सी परीक्षा थी देखिए, ही सेंट अ मैसेज टू लीजा, उसने एक संदेश, मैसेज लीजा को एक संदेश भेजा। द किंग वांट्स, राजा चाहते थे, वांट्स को लिखे बहुत सारा चाहते थे क्या, नहीं, जब भी वांट यानी होता है चाहना, ये वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, कोई भी काम में यदि एस या ईएस लग जाए, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ता है, ती है, ते है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट में यदि कोई है ना थर्ड पर्सन है, जैसे कि राजा, किसी का नेम होना चाहिए, ही सी इट होना चाहिए, तब हम वहां पे एस ईएस लगाते हैं। आई होता तो आई वांट ऐसे होता, एस क्यों लगा है, ये क्योंकि राजा थर्ड पर्सन है। कहीं पर भी देखेंगे, प्ले में यदि प्लेस हो गया, ईट में ईट्स हो गया, गो में गोज हो गया, रन में रन्स हो गया, तो वहाँ पे ता है, गोज जाता है, ईट्स खाता है, रन्स दौड़ता है, थिंग्स सोचता है, वांट्स चाहता है। क्लियर है। द किंग वांट्स, राजा चाहते हैं, यू यानी तुम्हें, टू कम यानी आने के लिए, टू द कोर्ट दरबार, टुमारो कल, राजा तुम्हें दरबार आने के लिए कल चाहते हैं। बोले कि राजा तुम्हें कल दरबार भेजना चाहते, बुलाना चाहते हैं, ये कहा उसने। अब क्या हुआ, बट डोंट कम, लेकिन मत आना, ऑन फूट और हॉर्स बैक, ऑन फूट यानी पैदल और या हॉर्स बैक। तो राजा चाहते कि तुम कल दरबार में आओ, लेकिन पैदल या घोड़े पर मत आना। तो हॉर्स यानी होता घोड़ा, बैक यानी पीठ होता है, घोड़े पर मत आना। एंड यू शुडंट, शुडंट यानी तो नहीं चाहिए, तो शुडंट के, शुड नॉट को शॉर्ट में शुडंट बोलते हैं। शुड यानी चाहिए, शुडंट यानी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, बी वियरिंग यानी पहने नहीं रहना चाहिए, एनी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी होता है कपड़े। अब देखिए ये बड़ी बात है, नीदर ना तो, शुड यानी चाहिए, यू बी नेकेड, नेकेड यानी नंगा होता है। अब ये भी फिर वही वाली बात हो गई। उसने कहा कि भाई राजा आपको कल बुलाना चाहते हैं, लेकिन पैदल या घोड़े पर मत आना, और तुम कोई कपड़े नहीं पहने रहोगे और ना ही तुम नंगे रहोगे। ना तो तुम्हें नंगा रहना है, ना ही कोई कपड़ा पहना रहना है। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, कपड़े भी पहनो बोलते हैं और नंगा भी मत रहो बोलते हैं। ये बड़ी परेशानी है। यानी कि तुम्हें नंगा रहना है और कपड़े भी पहने रहना है, ये बोल रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, कपड़े भी मत पहनो, नंगा भी नहीं रहो, ये कैसे हो सकता है। जैसी कपड़ा पहनूंगा तन ढक जाएगा, बहुत बड़ी परेशानी है। बोल रहे हैं शूडंट बी वेयरिंग एनी क्लॉथ्स, तुम्हें कोई भी कपड़े नहीं पहनने हैं, ना ही तुम्हें नंगा रहना है। ठीक है, तो इसे क्लॉथ्स भी बोलते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं, दोनों अमेरिकन इंडियन एक्सेंट में अलग अलग रहता है। अब ये समझ आ गया आपको, ये लास्ट बचा इतना बस, ना तो कपड़े पहनो नहीं नंगा रहो। द कोर्टियर्स वर टेकन अबैक, टेकन अबैक कहना था हक्का बक्का रह जाना, उसे टेकन अबैक कहते हैं, हैरान रह जाना। दरबारी हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए। मैनी थॉट, बहुत ने सोचा, दैट की लीजा वुड गिव अप, लीजा क्या कर, गिव अप यानी हार मान जाना, त्याग कर, उसे गिव अप बोलते हैं। बहुत को लगा कि लीजा हार मान जाएगा, एंड गो अवे, और चला जाएगा, ड्यूरिंग यानी रात, दौरान, द नाइट, और रात के दौरान वो गो अवे यानी चला जाएगा। बहुत से लोगों को लगा अब तो हार मान जाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कपड़ा ना पहनो नंगा रहो। सम ऑफ देम, उसमें से कुछ, थॉट सोचा, दैट की
द किंग वॉन्टेड, राजा चाहते थे, टू डिनाई, डिनाई यानी होता मना करना, इनकार करना, जॉब टू लीजा फॉर सम रीजन, किसी कारण से लीजा को जॉब देने से इनकार करना चाहते हैं राजा। ऐसे लगा कि राजा को जरूर इसको नौकरी देना ही नहीं है, होशियार है तो भी राजा चाहते कि नौकरी से ना मिले, इसलिए राजा दुनिया भर के तिकड़म लगा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है। बट टू द सरप्राइज ऑफ अदर्स, लेकिन दूसरों की हैरानगी, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन दूसरों लोगों को आश्चर्य हुआ। लीजा केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे, लीजा अगले दिन दरबार में आया। अब उसे बोले थे ना घोड़े में आना ना पैदल आना, देखिए उसने क्या किया। ही हैड कम, वो आया था, तो हैड के पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम फर्स्ट फॉर्म जो होता है, कम थर्ड फॉर्म जो होते थे, थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, हैड कम, तो वह आया था। ऑन द बैक यानी पीठ पर, ऑफ अ बिग टर्टल, टर्टल यानी टर्टल लिखा है बट ड ऐसे पढ़ते, टर्टल ने कछुआ, वो एक बड़े कछुए की पीठ पर आया था। एंड ही हैड रैप्ड, और उसने लपेट रखा था, लपेटा हुआ था, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, रैप्ड जैसे राइट होता है WRIT, तो वहां पे डब्ल्यू साइलेंट, वैसे भी डब्ल्यू के साथ आर होता है, डब्ल्यू साइलेंट होता है, लिखते जरूर है पढ़ते नहीं है, तो इसे रैप्ड पढ़ेंगे। रैप यानी लपटा हुआ, तो रैप्ड सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी रैप्ड होता है। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, और वो लिपटा हुआ था, हिमसेल्फ खुद को लपेटा हुआ था, नाइसली अच्छे तरीके से, विथ यानी से, फिशरमैन्स नेट, अपोस्ट्रोफी ऐसे ने काकी के, मछुआरे के जाल से, और उसने खुद को मछुआरे के जाल से अच्छी तरीके से लपेटे हुआ था। यानी कि देखिए को कपड़ा थोड़ी पहना है, उसने क्या पहना था, उसने तो जाल को लपेट लिया था। और बोले थे कि तुम्हें नंगा भी नहीं रहना है, और वो नंगा भी नहीं था क्योंकि उसने जाल को लपेटा था, तो कपड़ा नहीं पहना था, जाल को लपेटा था, और वो नंगा भी नहीं था। ये हो गया उसका बात। और ना ही पैदल आया और ना ही कछुए के पीठ पर। लीजा पेड, तो लीजा को पेड यानी प्रदान हुआ, मिला। अब यहां पे देखिए ओबिशंस, ओबिशंस का मतलब श्रद्धा भक्ति, उसे ओबिशंस कहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, टू द किंग, राजा के प्रति श्रद्धा अर्पित की, यानी राजा को प्रणाम किया, उसे है ना सम्मान किया, तो ओबिशंस है श्रद्धा भक्ति दिखाना, प्रणाम करना। द किंग एडमिटेड, तो राजा ने स्वीकार किया, एडमिट करना स्वीकार किया, राजा ने स्वीकार किया। लीजा यू आर इंटेलिजेंट इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में, असलियत में, उसे इंडीड कहते हैं, तुम वाकई में बुद्धिमान हो। योर विट, तुम्हारी बुद्धिमानी, विट यानी बुद्धि होती है, तुम्हारी बुद्धि, हैज सरप्राइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज थर्ड फॉर्म, हैरान किया है, एवरीवन हियर, हर किसी को यहां। वेल, ठीक है, तो उसने कहा कि तुम्हारी बुद्धि ने यहां सभी को हैरान के आश्चर्यचकित किया है, ठीक है। आई अपॉइंट यू माई पर्सनल एडवाइजर, एडवाइजर यानी होता है सलाहकार, पर्सनल निजी, निजी ना, मैं तुम्हें अपने निजी सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूं। इन द रैंक ऑफ अ मिनिस्टर फ्रॉम दिस मूवमेंट, इन द रैंक, रैंक यानी क्या होता है, पद पर, है ना, इसी क्षण मैं मंत्री के पद पर अपना निजी सलाहकार नियुक्त करता हूं। ऑल द पीपल hailed wise Lisa and admired his intelligence, और सभी ने क्या की, लोगों ने hailed wise Lisa यानी लीजा की सराहना की, admired यानी होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, his intelligence उसकी बुद्धिमत्ता की क्या की, प्रशंसा की, तारीफ की, सराहना की सभी लोगों ने। और हेल्ड वाइज यानी जय जयकार करने को भी हेल्ड वाइज कहा जाता है ना, जय जयकार करना, तो लीजा की बुद्धिमानी की जय जयकार की और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की, तारीफ भी की। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस स्टोरी आपने देखा कि किस प्रकार से राजा ने अलग अलग तरीके से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कि भाई ऐसे थोड़ी किसी को भी अपने काम पे रख लेंगे राजा, और उन्हें अलग अलग प्रकार की कठिन कठिन चुनौती दी। पहले कहा कि भाई उपहार लाना भी और मुझे देना भी मत, कबूतर लेके आए, जैसे ही देने वाले थे हाथ बढ़ा रहे थे, उड़ा दिया उसने। बोले महाराजा लाया था, आपको मिला भी नहीं, बोले पास हो गए। फिर बोले कि भाई लो इस धागा से आप सिल के लाना, तकिया बना के लाना। तो उसने बोला आप हथकरघा का बना दो इस पुआल से, तो फिर मैं क्या करूँगा इससे, फिर तकिया बना के राजा बोला वाह ये तो मेरे ऊपर छोड़ दिया। फिर उसने कहा बीज ले जाओ और मुझे कल सुबह तक बढ़िया फूलों वाला पौधा लेकर लाओ। तो उसने फिर 2 बॉक्स भेज दिए, महाराज जी धूप और बरसात भेज दो, रात भर मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। उसके बाद
आपको सुबह सुबह दे दूंगा। इसने कहा तो मेरे ही ऊपर उल्टा पलट दिया। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें की, फिर लास्ट में बोला कि आपको कपड़े नहीं पहने और नंगा भी नहीं रहना। इसने कपड़े नहीं पहना, इसने क्या किया, अपने आप को जाल में लपेट लिया और घोड़े या पैदल भी नहीं आया, एक बड़े ऐसे कछुए की पीठ पर वो लद कर आ गया और इस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमानी से वहाँ पर पद को प्राप्त किया। तो आप सभी जानते हैं कि भाई बुद्धिमानी बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, भैंस बड़ा या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, बुद्धि दिमाग ऐसे यूज़ किया जाता है, अकल बढ़िया भैंस, है ना, अकल बढ़िया भैंस। तो भाई सीधी सी बात है, साइज़ की बात कर जाओ तो भाई साइज़ में तो भैंस बड़ी है, लेकिन यदि आप अपने अकल का उपयोग करते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो तो बड़े से बड़े भैंस को, है ना, सब आजकल देखे होंगे आप, बड़े बड़े लोग आप काम करवा रहे हैं। एक भैंस को 10-10 20-20 भैंस के पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा डंडा लेके दौड़ता है, भैंस भागते आते हैं। तो अपनी बुद्धि के दम पर ही तो उन्होंने क्या किया है कि छोटे से बच्चे का क्या ताकत है, ये बुद्धि है, उन्होंने ऐसे डरा धमका के रखा है या कुछ भी करके रखा है या प्यार से रखा है, जैसे भी रखा हुआ है। भैंस या बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े हाथी को अपने अंडर में रखे हुए हैं। कोई भी तरीका हो, प्यार से हो, डरा धमका के हो, प्रताड़ित करके हो, बहुत सारा तरीका है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कब्जे में रखे, लेकिन जो भी किए हैं बुद्धि से ही किए हैं, अपने दिमाग का उपयोग करके ही किए हैं। लेकिन किसी भी जानवर को प्रताड़ित करके या किसी को कष्ट पहुंचा के अपने काबू में करना या उनसे कुछ काम करवाना, ये बहुत ही बड़ा पाप भी है और गैर कानूनी काम भी है। तो कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप जानवर को पाल नहीं सकते हो प्रेम से तो बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए, भगवान के, है ना, कृपा से जैसे वो खा पी लेगा, लेकिन अपने पास रख के उसे प्रताड़ित मत कीजिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये तो अलग चीज़ हो गई, बट यहाँ पे बुद्धि की बात आई, भैंस की बात आई, तो मैंने कहा अकल बड़ी होती है बुद्धिमानी से। आपने देखा है कि कोई व्यक्ति दिव्यांग भी है ना, किसी प्रकार की कमी है उनके शरीर में, कोई बात नहीं, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े पद पे हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया है। केवल आप ताकतवर हैं, ऐसे पहलवान हैं, बड़े बड़े, है ना, आप चले जाएंगे, मुझे नौकरी दे दो, पैसा दे दो, बहुत ताकत है मेरे, नहीं, उस ताकत का उपयोग करोगे आप बुद्धि लगा के कि भाई यहाँ पे नौकरी मिले, यहाँ पे ये काम करना, तब तो उस बुद्धि का कोई महत्व है। और इसलिए कहा गया है कि बुद्धि बड़ी होती है। तो भाई आप भी अपने बुद्धि का उपयोग किया करें, किस प्रकार से सही मार्ग पर चलना है, नौकरी कैसे पाना है, बिजनेस कैसे करना है, बुद्धि का उपयोग कीजिए। ताकत का उपयोग कुछ समय तक ही काम आएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ताकतवर को भी अपनी बुद्धि से हरा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जैसे कि मैंने कल भी PDF दिया था, स्क्रीनशॉट भी मैंने दिया था, तो आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF तो मैं दूंगा ही दूंगा। ये देखिए यहाँ पे, हाँ, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले, पॉज करते ही फटाफट हो जाएगा। पॉज कर लीजिए, 1 सेकंड लगता है पॉज करने में। ये हो गया, उसके बाद ये पॉज कर लीजिए, यहाँ तक पॉज कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये ठीक है। जिसको अभी तुरंत पढ़ना उनके लिए, बाकी टेलीग्राम में नीचे लिंक दिया हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से PDF क्लियर मिल जाएगा। और बहुत सारे PDF मैंने दिया हुआ है, और जब भी वीडियो बनाऊंगा उससे PDF वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे काम की चीज़ें भी बीच बीच में भेजते रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज भी भगवान ना करे कुछ छूट गया हो या कुछ गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट कर देना। कल भी शायद मैंने पासर बाई अलग अलग लिखा हुआ था, पासर और इधर बाय, तो मैंने उसे शायद पैसेंजर या ऐसे कुछ पढ़ गया था, मुझे ध्यान में नहीं है। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने बढ़िया से ध्यान में था उनका। सबसे अच्छी बात है कि उन्हें पता भी था कि सर ये ऐसे पढ़ा जाता है। मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअल में पढ़ना तो मुझे भी आता है वाला, बट जैसे कि मैंने कहा कि कई बार होता है ना, छूट जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है, फिर मोबाइल पे देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं तो मोबाइल में भी मुझे भी छोटा दिखता है। तो यहाँ पर डैश लगा हुआ था, तो आधा इधर पासर इधर बाय लिखा हुआ था, तो मैंने शायद पैसेंजर बाई ऐसे पढ़ दिया था। एक्चुअल पासर बाई, पासर बाई का मतलब गुजरने वाले राहगीर को पासर बाई कहा जाता है। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और ऐसे ही, है ना, मेरा साथ देते रहे, तो मैं भी आप लोगों को जरूर कोशिश करूंगा, प्रयास पूरी रहेगा कि बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।